आप उन कोचिंग वालों के, एक ही कोचिंग वालों के खिलाफ नहीं बोल रहा है, ऑफलाइन वालों के एक भी नहीं इधर। बस ट्रेंडिंग करवा लो, उत्कर्ष को करवा लो, सुभाष चांद को कर दो, फिर आशु जी को कर दो। क्या हम तीन ही लूट रहे हैं? हम तीनों की दुकान थोड़ी है। आप बताओ भाई, बाकी सब क्या है? इससे डरती है, जिसके पास पावर है उससे डरती है। क्रोडिमल मीणा जब बोलता है ना, तो भाई साहब सरकार की हालत है, क्योंकि बंदे के पास पावर है, उससे डरती है। वो बोलते हैं ना, सरकार को ध्यान देना पड़ता है, सब मीडिया वाले चले जाते हैं, हमारे बोलने से कौन है, कौन मीडिया वाला आया मेरे पास, बताइए? एक ही नहीं है। आंदोलन जैसे भी होता है, आंदोलन की बात बताऊं आपको, प्रेम कोई बताने से नहीं होता। आप हमसे प्रेम करते हो, हमें पता है इस बात का, हमें पसंद करते हो, पढ़ना चाहते हो, यहाँ दूर दूर से बच्चे आते हैं, यही लक्षण है कि आप हमसे प्रेम करते हो। हम आपसे करते हैं कि नहीं करते, अभी ऐसे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रेम महसूस करने की वस्तु है, ना कि बताने कि मेरी एक एक सांस मेरे विद्यार्थियों के लिए, एक एक खून का कतरा, एक एक शिरा, एक एक नाड़ी, एक एक ध्वनि, दिल आपके लिए धड़कता है। ये तो है भावनात्मक बातें, प्रदर्शन वाली बातें, आपको महसूस करना है। ऑनलाइन की दुनिया में छोटा मोटा नाम है, जब भी छोटा सा भी नाम हो जाए किसी व्यक्ति का ना, और बच्चे उससे पढ़ना चाहते हैं, तो वो अपनी इतनी महंगी फीस रखता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा ही होता है, हर शहर के अंदर होता है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम हो जाए, बच्चे उनसे पढ़ना चाहे, वो अपने आप को बच्चों के लिए बेच देते हैं। हमने अपने आप को बेच दिया बच्चों के प्रेम के आगे। यहां जब दूर दूर से यहां पढ़ने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, मैं जयपुर होता तो वहां भी आते, जिस मुंह मांगी फीस देते वो पढ़ने के लिए, और मैंने अपने आप को 300 रुपये तक में बेच दिया। वो नहीं, मेरे से जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, पैसे के अभाव में नहीं रह सकता। 1100 रुपये में हमने अपने आप को बेच दिया तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा और क्या प्रेम करेंगे? क्योंकि प्रेम ये चाहता है कि चीजें भरी रहे। हम ये चाहते हैं कि 1100 नहीं, फ्री आ जाओ, लेकिन पढ़ लो, आप भरे रहो, हमें अच्छा लगता है जब आप आते हो। ये नहीं है कि अब पैसे के अभाव में कोई बच जाए। 1100 फीस होने की वजह से बहुत सारे नालायक आ जाते हैं मजा लेने के लिए, बोले 1100 तो है, एक बेगड़ी ले लेंगे, कोर्स ले लेंगे, हमें इसका नुकसान भी होता है, कोई हमारे गुरुकुल की जानकारी लेना जो कोई। और यही हमारी फीस अगर होती ना 50,000, एक ही नहीं आता, एक नालायक आके नहीं बैठता, पढ़ने वाले आके बैठते, इसका हमें नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी हम आपके प्रेम के आगे बिक गए। हमारे लिए भी बहुत दरवाजे खुले थे, बड़ी बड़ी फीस वाले, लेकिन मैं अपनी प्यास दरिया के मुंह पे मार आया। ये हमारा प्रेम है आपके लिए। हमें पता है कि अब जो कमेंट आ रहे थे वो मैंने एनालिसिस करवाए, वो 10-12 ही जने थे इधर उधर लगे हुए थे, क्योंकि स्टूडेंट तो सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा और बोल देगा गुरुजी आ जाओ। आपको 2-3 ऑनलाइन है, बाकी सब ऑफलाइन है, और आप हमें ही बोलते हो दुकान दुकान। तो भाई हमने दुकान खोल रखी है, बाकी सब ने गौशालाएं थोड़ी खोल रखी है। आप बताओ, क्या वो गौशाला में देते हैं सारे पैसे? आपका जयपुर में आंदोलन था, किनका कायदा था आने का? वहां की कोचिंग वालों का था। वहां की कोचिंग वाले, कॉलेज वाले, बीएड वाले सारे आपके पास स्टूडेंट भेजते। आप गाड़ियां मुझे निकाल रहे, तुम बताओ जयपुर आंदोलन है, मैं यहां से बच्चे कैसे भेजूंगा? आप उन कोचिंग वालों के, एक ही कोचिंग वालों के खिलाफ नहीं बोल रहा है, ऑफलाइन वालों के एक भी नहीं इधर। बस ट्रेंडिंग करवा लो, उत्कर्ष को करवा लो, सुभाष चांद को कर दो, फिर आशु जी को कर दो। क्या हम तीन ही लूट रहे हैं? हम तीनों की दुकान थोड़ी है। आप बताओ भाई, बाकी सब क्या है? भी जयपुर में आंदोलन हो तो आपका हक बनता है उन कोचिंग वालों को कहना कि आपने बच्चे क्यों नहीं भेजे। कल तारानगर में है तो मैं भेजूंगा, अब मैं जयपुर कैसे भेज दूंगा बच्चे? अगर वहां 50,000 कम से कम बच्चे पढ़ते हैं जयपुर में, कम से कम एक कोचिंग वाला 500 बच्चे भी भेजता ना, तो पूरा जयपुर जाम हो जाता। लेकिन नहीं, आपको लगता है कि हमने नहीं भेजे, हम कैसे भेजेंगे यहां से? हम सिर्फ सूचना दे सकते हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, हमारे पास बड़ी ऑडियंस है, हम सूचना दे सकते हैं। आपकी एनर्जी को दूसरी दिशा में वेस्ट किया जाता है, इस चीज का आपको पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि दो धड़े बने हुए कोचिंगों के अंदर, एक ऑनलाइन वाला, एक ऑफलाइन। ऑफलाइन वाले अगर आपके ग्रुप में आ गए तो ऑनलाइन वालों की बुराई करेंगे, ऑनलाइन वाले आ गए तो ऑफलाइन वालों की बुराई करेंगे। काम तो कुछ था, आपको लगा दिया किसी और काम के लिए। पीछे कई आंदोलन हुई, भले ही वो सेकंड रीट से संबंधित हो, भले पुलिस से संबंधित, भले ओबीसी रिजर्वेशन। जैसे आंदोलन होता है, बोल आंदोलन कर रहे हैं तो पहले दिन बोल जी आंदोलन कर रहे हैं तो करो, उत्कर्ष को ट्रेंड लाओ, ट्रेंडिंग में लाओ, ट्विटर अभियान चलाओ। एक दिन वेस्ट कर देते हैं इसके पीछे, फिर वो आ जाते हैं, बोले आ गया, अब बोले अब चारण जिंग कर लो।
3-4 दिन तो आपकी एनर्जी को इस तरीके से वेस्ट कर दिया जाता है। हमारे आने से क्या होगा भाई? हम तो आगे, क्या हम एमएलए हैं? क्या हम एमपी हैं? क्या हम विधानसभा में बैठ के नियम बनाने वाले? हम नहीं है। नियम बनाने वालों को तो आप बोल ही नहीं रहे हो। आपको लगता है कि हमारी वजह से सब कुछ अटक रहा है, हमारी वजह से नहीं अटक, हम आगे। आपको लग रहा है कि हम ना एमएलए ना एमपी है। सरकार किससे डरती है? जिसके पास पावर है उससे डरती है। क्रोड़ीमल मीणा जब बोलता है ना, तो भाई साहब सरकार की हालत का, क्योंकि बंदे के पास पावर है, उससे डरती है। वो बोलते हैं ना, सरकार को ध्यान देना पड़ता है, सब मीडिया वाले चले जाते हैं, हमारे बोलने से कौन है? कौन मीडिया वाला आया मेरे पास? बताइए, एक ही नहीं आया। उनके पास जाते हैं, क्योंकि नियम बनाने वाले पद और पावर होना चाहिए, उनके पास पावर है यार। ओबीसी आरक्षण के तहत आप ओबीसी के नेताओं को ट्रेंड करते कि आओ, हमने वोट दिए तुम्हें, आओ। आप हमें कर रहे हो, हमारे पास क्या है भाई? विधानसभा के बाहर चिल्लाने वाले हैं हम, अंदर चिल्लाने वाला चाहिए तुम्हें। नियम तब बनेंगे जब अंदर बैठने वाला चिल्लाएगा। आप 5 नेताओं को साथ करके तो देखिए इस आंदोलन में, फिर देखिए नियम कौन कहता है नियम। आपको क्या लगता है? मेरा सो गहलोत जानता है? भैया नहीं जानता। हमारे तो हमारे वाला विधायक भी नहीं जानता, यहाँ वाला एमएलए भी हमें नहीं जानता, यहाँ का थानेदार हमारा चालान काट देता है। आप सोच रहे हो हम बहुत बड़े नियम बनाने वाले? नहीं यार, तो आपको लग रहा है ये, हमें तो पता है हमारी हकीकत का कि हम क्या हैं। बस इतना है कि स्टूडेंटों को सूचना देने का हमारे पास बड़ा माध्यम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहां आंदोलन होंगे, हम आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जोधपुर आंदोलन कर रहे हो तो जोधपुर कोचिंग वालों को बोलिए, फिर वहां नहीं भेज रहा उसको टारगेट कीजिए। अगर आप प्रतापगढ़ में कर रहे हो तो प्रतापगढ़ के बीएड बीएसटीसी कॉलेज वालों, कोचिंग वालों को कीजिए कि आंदोलन कर रहे हैं, कल बच्चे भेज देना, और जो नहीं भेजता है उनको करो टारगेट। अब प्रतापगढ़ में आप आंदोलन कर रहे हो, टारगेट हमें कर रहे हो, हम यहां से प्रतापगढ़ बच्चे कैसे भेजेंगे? अरे हर तहसील के अंदर कम से कम 10 बीएड कॉलेज है, और एक बीएड कॉलेज में 200 सीट है। कितनी हो गई? 2000। उनमें से 500 भी आ गए तो तुम्हारा तो काम हो गया ना। कोचिंग भी चल रही है, लेकिन नहीं, बोल इनको कर लो, इन्होंने रोक रखे हैं बच्चे। अरे हमने नहीं रोक रखे यार, हम आपके साथ ही। आपको लगता है कि कुछ तो ये कहते हैं, बोल जी ऐसे पेपर टाइम पे हो गए तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। अरे पेपर टाइम पे होंगे, सही शेड्यूल चलेगा, सही हिसाब से, तो ही तो बच्चे की रुचि होगी, तो ही तो वो पढ़ेगा। अभी बच्चों की रुचि नहीं रही, बोले यार हर पेपर आउट हो रहा है, हर पेपर हो रहा है, हाँ कौन पढ़े, कौन कोर्स ले। हमारी भी दुकानें तभी चलेगी बच्चों जब सही समय पे पेपर होंगे, सभी सही समय पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। आप गलत दिशा में एनर्जी लगा रहे हो, हमें ट्रेंड करने के पीछे एनर्जी आप वेस्ट मत करो। इन नेताओं को करो यार, इनको कहो हमारे साथ आओ, 1 को 2 को ही ले आओ, बहुत है, 1-2 ही बहुत है।